हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम हर दिन ऑनलाइन या सोशल मीडिया के मंचों पर अलग अलग गतिविधियों में औसतन 2.5 घंटे खर्च कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पर शायद हम इससे भी ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। सवाल है कि हमारे जीवन में इसके इतनी बड़ी भूमिका निभाने की प्रक्रिया में क्या हम अपने विकास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के साथ साथ समय का भी त्याग कर रहे हैं। आमतौर पर लोग सोशल मीडिया का उपयोग हर चीज़ के बारे में बताने के लिए करते हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इस पर लिखी टिप्पणियां जितना तनाव दूर करते हैं उससे कहीं अधिक तनाव पैदा करते हैं। केवल इंटरनेट का उपयोग करने वालों की तुलना में 20 मिनट तक सोशल मीडिया का उपयोग करने के बाद खराब मिजाज और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस की जा सकती है। अधिक मंचों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के परिणाम स्वरूप अधिक नकारात्मक बर्ताव करते हैं और बेचैनी, चिंता और यहाँ तक कि निराशा और बेकार की नकारात्मक भावनाओं को उकसाते हैं। पैराग्राफ। कुछ समय पहले तक इंसान अपनी शामें कुदरती अंधेरे में गुजारता था, लेकिन अब हम दिन रात कृत्रिम रोशनी से घिरे रहते हैं। यह आवश्यक हार्मोन के उत्पादन को रोकता है और अशांत नींद अप्राकृतिक जैविक चक्र का कारण बनता है। लोग जितना अधिक समय व्यतीत करते हैं, बाद में उन्हें उतना ही बुरा लगता है और समय के साथ उनके जीवन की संतुष्टि उतनी ही कम होती जाती है। हमारे स्वास्थ्य पर बढ़ती गतिहीन जीवन शैली और कम भौतिक गतिविधि के हानिकारक प्रभाव भी हैं। पैराग्राफ। व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों के अधिक सफल करियर और खुशहाल रिश्तों से करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अपना जीवन तुलना में कम सफल है। यह लोगों को अपर्याप्त और अनाकर्षक महसूस कराता है। इसके उलट यह अहंकार और ईर्ष्या जैसे भावों को भी बढ़ावा देता है। यह हमारे ध्यान अवधि को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देता है और हमें नई जानकारी, जागरूकता और समझ के प्रति संवेदनहीन बनाता है। यह हमारे अंदर आगे बढ़ने के लिए एक आवेग को रोकने के लिए प्रशिक्षित करता है। नई जानकारी की निरंतर उपलब्धता हमारे तात्कालिक प्रभाव से आगे देखने के लिए प्रोत्साहन को कम करती है। यही मानसिक प्रशिक्षण हमारे जीवन में भी लागू होने लगती है और हम जीवन का पूर्ण और सच्चा अनुभव नहीं कर पाते। जो लोग डिजिटल उपकरणों पर सबसे अधिक समय बिताते हैं, उनके सामाजिक अलगाव और आमने सामने शारीरिक संपर्क से दूर करने की संभावना 2 गुनी है। पैराग्राफ। डिजिटल मीडिया की अपनी उपयोगिता है और यह कहना गलत होगा कि यह एक सार्वभौमिक
रूप से बुरी चीज है, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह हमारे जीवन में असंख्य लाभ लाता है, लेकिन यह अत्यधिक जुड़ाव आधुनिक युग के अन्य प्रलोभनों और उपभोक्तावाद में गहरे धंसाता है और पहले से मौजूद स्थितियों के आधार पर लोगों को अलग तरह से प्रभावित करता है। पैराग्राफ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समूहों में रहता आया है, लेकिन कोरोना के दौर में सामाजिक दूरी ने हमारे रिश्तों और रोजमर्रा की बातचीत को बहुत प्रभावित किया है। जब भी कोई बीमारी या संक्रमण फैलता है तो ज़्यादातर लोग सामाजिक नियमों का पालन करने लगते हैं। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन इस बीच हम कब अपने करीबी मित्रों और रिश्तेदारों से दूरी बना बैठते हैं, इसका पता नहीं चल पाता। पैराग्राफ। इस काल में हम अपने से ज़्यादा दूसरों पर नज़र रख रहे हैं। दिमाग में सवाल घूमता रहता है कि जो व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा है, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं। अगर किसी व्यक्ति को साधारण रूप से भी छींक आई है तो हम उसे टोकने से खुद को रोक नहीं पाते। इससे रिश्तों में एक अनकही दूरी बनने लगी है। शहरों में तो यह आम बात है कि सिर्फ अपने आप से मतलब रखना लोगों की आदत में शुमार हो गया है, लेकिन अब वही स्थिति और ज़्यादा जटिल हो गई है। हो सकता है कि मौजूदा भावनात्मक दूरी को मजबूत करने में उसी की भूमिका हो। पहले लोग कम से कम एक दूसरे का हाल पूछ लेते थे, लेकिन अब तो वह भी न के बराबर हो गया। पहले बच्चे मैदानों में एक दूसरे के साथ घंटों खेलते थे, स्कूल में अपने दोस्तों और अध्यापकों से मिलते और बातें करते थे, लेकिन अब यह सब केवल ऑनलाइन देखने को मिलता है। इससे सामाजिक संबंध तो खत्म होते जा रहे हैं। पैराग्राफ। हमारे समाज में मनुष्य बहुत सारे संबंधों में बंधा हुआ है। महामारी के कारण सरकार ने शादियों या अन्य पारिवारिक समारोह में व्यक्तियों की संख्या तक तय कर दी। आज की भाग दौड़ और व्यस्त जीवन शैली में किसी के पास इतना समय नहीं है कि सभी रिश्तेदारों से हर रोज मिले। ये अवसर केवल शादी समारोह या किसी अन्य पारिवारिक समारोहों द्वारा ही मिलता है, लेकिन इस बीमारी ने यह अवसर भी लोगों से छीन ही लिया। लोगों का एक दूसरे पर विश्वास भी कमजोर पड़ने लगा है। यह सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह महामारी हमारी सोच और संबंधों को बदल रहा है। अगर यह सब ऐसा ही रहा तो यह संक्रमण सामाजिक दृष्टिकोण और संबंधों में और भी बड़े बदलाव ला सकता है। पैराग्राफ। महासागर एक और हमारी धरती पर जीवन का एक प्रतीक है, तो दूसरी ओर यह पर्यावरण संतुलन में भी अपनी मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जीवन का प्रारंभ महासागरों से ही हुआ। अपने आरंभिक काल से ही महासागर जीवन के विविध रूपों और आयामों को वर्तमान तक संजोए हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्ता के कारण महासागर अत्यंत उपयोगी हैं। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में निश्चित किए गए टिकाऊ विकास के लक्ष्यों में महासागर के संरक्षण,
एवं उनके नियमित उपयोग को भी शामिल किया गया है। धरती पर अगर जीवन का अस्तित्व है तो वह यहाँ उपस्थित वायुमंडल और महासागरों जैसे कुछ विशेष कारकों के कारण से ही संभव हो पाया है। पैराग्राफ। लेकिन जिस तरह हम दिन प्रतिदिन अपने महासागरों को दूषित कर रहे हैं वह चिंताजनक है। विराम समाप्त।